हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज जो हम बुक पढ़ेंगे वो रहेगा स्पार्क का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि बिहार में पूछे जाने वाली सभी जो एग्ज़ाम है उसमें इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, डोनी पोलो स्थानीय धर्म है जो कुछ आदिवासी जातियों द्वारा माना जाता है, वे किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। डोनी पोलो जो स्थानीय धर्म है जो कि कुछ आदिवासी जातियों द्वारा माना जाता है वह किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। कहेगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहेगा 2011 के जनगणना के अनुसार, तो ये अरुणाचल प्रदेश के है। यहाँ पे 17 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर पे। आगे देखेंगे, किस राज्य में दूसरी आधिकारिक भाषा संस्कृत है? तो उत्तराखंड की दूसरी जो आधिकारिक भाषा है ये हो जाएगा संस्कृत। और बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा कहेगा तो उर्दू हो जाएगा। बिहार के पहला आधिकारिक भाषा कहेगा तो हिंदी है, दूसरा हो जाएगा उर्दू। चंद्रमा की सतह पर क्या होता है? तो द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल वजन कम होता है, यानी कि भार कम होता है, द्रव्यमान क्या होगा? तो स्थिर रहता है। मिजोरम राज्य की राजधानी कहाँ पे है? तो मिजोरम राज्य की राजधानी हो जाएगा आइजोल। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की? तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किए थे 1793 में। संतोष ट्रॉफी किससे जुड़ा हुआ है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध हो जाएगा फुटबॉल से। डीसीएम ट्रॉफी के संबंध भी फुटबॉल से है। ये बिहार में जितना भी एग्जाम है, जैसे कि बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार जितना बिहार में एग्जाम हुआ है ये सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना किए थे 1916 में। अजंता और एलोरा स्मारक किसके अवधि के दौरान निर्माण किया गया था? तो राष्ट्रकूट के शासनकाल के दौरान। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कहेगा तो ये थे दंती दुर्ग। राजधानी कहेगा तो मान्यखेत हो जाएगा। आगे देख लेंगे, पुस्तक यशोधरा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा यशोधरा पुस्तक लिखी गई थी। उद्यमी हेल्पलाइन किसके लिए है? तो सूक्ष्म, छोटे और मध्यम आकार के उद्यम के लिए। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन भारत के राष्ट्रपति का कार्य करता है? तो ये हो जाएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। और अभी तक एक मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं, जिनका नाम कहेगा तो ये हो जाएगा एम हिदायतुल्ला। नामा 2 देशों का समूह किस संदर्भ में जाना जाता है? तो विश्व व्यापार संगठन के रूप में जाना जाता है। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कहेगा तो 1 जनवरी 1995 में हुआ था। मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा। रात का अंधापन किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए के कमी के कारण अंधापन रोग होता है। आगे देख लेंगे, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन के विकास से। प्रसिद्ध शास्त्रीय पुस्तक ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? तो ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक हो जाएंगे E.M. फोस्टर या फास्टर। और वही कह देगा ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक, तो ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक हो जाएंगे नीरज सिंह चौधरी। और ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक आएगा तो E.M. फोस्टर हो जाएंगे। पौधे के कौन सा समूह जिम्नोस्पर्म से संबंधित है? तो ये हो जाएगा पाइन और सीडार। जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृति बीजी होता है और इसमें जो पौधे होते हैं ये नग्न होते हैं, यानी कि जिसका बीज क्या होता है? नग्न होता है, जिसपे आवरण नहीं होता है। रडार का प्रयोग कब किया जाता है? तो रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थान के पता लगाने के लिए रडार तरंग का प्रयोग करते हैं। आगे हो जाएगा, बिहार के जनजातीय नेताओं में से किसने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ डटकर विरोध किया था? तो ये थे बिरसा मुंडा। इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु हो जाएंगे आनंद पांडे। महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु समझते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना कब की थी? तो 1905 में। और इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्षता भी किए थे 1905 में। और किस अधिवेशन में? तो वाराणसी अधिवेशन में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण आम जनता के विकास के लिए ग्रामीण प्रशासन को शक्ति प्रदान करना। भारत में पंचायती राज लाया गया था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1992 में हुआ था। आगे देख लेंगे,
आगे हो जाएगा राष्ट्रीय बचत योजना निधि किसका एक हिस्सा है? तो ये भारत के लोकलेखा का हिस्सा है। लोकलेखा समिति गठन हुआ था 1921 में और इसमें टोटल सदस्य होते हैं 22, जिसमें लोकसभा के सदस्य की संख्या 15 का आएगा और राज्यसभा के सदस्य की संख्या 7 हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्री ने महिला हैंडलूम बुनकर और महिला हस्तशिल्प कलाकार के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की? तो ये थी स्मृति ईरानी। गैसों का कौन सा समूह हरित गृह प्रभाव में योगदान देता है? तो हरित गृह प्रभाव में योगदान देने वाला गैस हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, और जलवाष्प भी हरित गृह प्रभाव गैस है। आगे देख लेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में। उस समय कितने अनुयायी थे? तो 72 अनुयायी बैठक में भाग लिए थे। और प्रथम कांग्रेस के कहेगा मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, और ये अध्यक्षता किए थे मद्रास अधिवेशन के 1887 में। आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार के निर्माण 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था और किसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किया था? तो ये पूरा किए थे इल्तुतमिश। चालीसा दल की स्थापना भी इल्तुतमिश किए थे और इसका समाप्त कौन किए थे? तो बलबन किए थे। भारतीय संविधान किस संविधान प्रणाली को निकटता से पालन करता है? तो यूके की जो संविधान प्रणाली है उसे निकटता से पालन करता है भारतीय संविधान। एकल जो नागरिकता है हमारे संविधान में, एकल नागरिकता का कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है ब्रिटेन से। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा जापानी इंसेफेलाइटिस किसके माध्यम से वो फैलता है? तो ये मच्छरों के काटने से फैलता है। आगे देख लेंगे जम्मू और कश्मीर राज्य में पोम्पोर अपलैंड किसके लिए अनुकूल खेती क्षेत्र है? तो ये केसर के लिए है। चरक संहिता का काम किस पर था? तो चरक संहिता का काम कहेगा दवाई पे था, यानी कि आयुर्वेद पे था। चरक को भारतीय चिकित्सा के जनक कहा जाता है। चरक को भारतीय चिकित्सा के जनक कहा जाता है। एलपीजी एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें किसका किसका मिश्रण होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का। मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए विशेष जिम्मेदारी किसके पास है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। जाइलम और फ्लोएम किससे विकसित होते हैं? तो ये विकसित होते हैं कैम्बियम से। और जाइलम और फ्लोएम क्या है? तो ये संवहनीय ऊतक है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा कोणार्क की जो मंदिर है 13वीं शताब्दी में नरसिंह देव प्रथम द्वारा निर्मित किया गया था। और वह किस वंश के, वह जो नरसिंह वर्मन देव प्रथम ये किस वंश के थे? तो ये गंग वंश के थे। यानी कोणार्क के जो मंदिर था जो कि उड़ीसा में स्थित है, जिसका अन्य नाम कहेगा तो ब्लैक पैगोडा भी है, इसे गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने बनवाए थे। पानी में निलंबित अशुद्धियों को प्रभावित रूप में किससे हटा दिया जाता है? तो ये हटा दिया जाता है फिल्टर एलम मिलाकर। पानी में निलंबित अशुद्धियों को प्रभावी रूप से किससे हटा दिया जाता है? तो फिल्टर एलम मिलाकर। किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के अस्थायी गुरु का दर्जा घोषित किया? तो गुरु गोविंद सिंह। और जो गुरु ग्रंथ साहिब है इसकी रचना किए थे गुरु अर्जुन देव। सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से व्यक्ति को स्वास्थ्य में सुधार लाने में कौन मदद करता है? तो ये अल्ट्रा बैगनी किरणें जो कि त्वचा के तेल को विटामिन डी में परिवर्तित करती है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा पाउंड कहाँ का आधिकारिक मुद्रा है? तो पाउंड कहेगा तो ये ब्रिटेन की मुद्रा हो जाएगा। बिहार में किसानों को नील का पौधा उगाने के लिए मजबूर करने और उन्हें आवश्यक भोज्य पदार्थ उगाने की अनुमति न देने और नील के लिए पर्याप्त भुगतान न मिलने के कारण 1917 ईस्वी में एक राष्ट्रीय विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसमें अंग्रेज क्या करते थे, जो 20 भाग में बोलते थे कि आप 3 भाग नील की खेती कीजिए, जो कि जो मिट्टी होता है उसके लिए यह हानिकारक था। उसे यह क्या किया जाता था? बलजोरी किया जाता था। तो उसी के उन्मूलन के लिए चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। और कहाँ पे? तो बिहार में। और यहाँ पे महात्मा गांधी के कहेगा आमंत्रित कौन किए थे? तो राजकुमार शुक्ल किए थे। जुलाई 1933 में कांग्रेस ने क्या आरंभ करने का फैसला किया? तो व्यक्तिगत नागरिक अवज्ञा आंदोलन। आगे देखेंगे योजना आयोग और
राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन पदाधिकारी कौन होता है? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। योजना आयोग के गठन किया गया था 15 मार्च 1950 में और इसके स्थान पे वर्तमान में नीति आयोग के गठन किया गया था। कब? तो ये किया गया था 1 जनवरी 2015 में। राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 में। किसे काला पैगोडा कहा जाता है? तो कोणार्क मंदिर को, जो कि उड़ीसा में स्थित है। पानी का अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहना। आगे देखेंगे, मिट्टी और कृषि के लिए फलिया खेती बहुत उपयोगी क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन निर्धारण की सुविधा प्रदान करता है। मिट्टी और कृषि के लिए फलिया खेती बहुत उपयोगी क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन निर्धारण की सुविधा प्रदान करता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर का संविधान किसके द्वारा बनाया गया है? तो जम्मू और कश्मीर द्वारा स्थापित संविधान असेंबली के द्वारा। पैंक्रियाज अगर ठीक से काम न करे तो क्या होता है? तो मधुमेह रोग होता है। पैंक्रियाज को अग्नाशय कहा जाता है। अगर अग्नाशय ठीक से काम न करे तो क्या होता है? तो मधुमेह रोग होता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं। सौर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सौर्य ग्रहण होता है। वैसे सौर्य ग्रहण अमावस के दिन लगता है। आगे देख लेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेस कमेटी ने बॉम्बे सत्र में कब लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया था 8 अगस्त 1942 में। कंबोडिया में अंकोर वाट के मंदिर किसे समर्पित है? तो ये समर्पित है विष्णु देवता के लिए। और इसे कौन बनवाए थे? तो सूर्यवर्मन द्वितीय बनवाए थे। भारत ने सरकार के संघीय रूप का चयन क्यों किया? तो भारत ने सरकार के संघीय रूप के चयन इसलिए किया भाषाओं और संस्कृति में विविधता के लिए। बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। भारत में होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया? तो ये शुरू किए थे एनी बेसेंट और बीजी तिलक मिलकर। कब? तो 1916 में। बीजी तिलक शुरू किए थे महाराष्ट्र में, एनी बेसेंट शुरू की थी मद्रास में। आगे देखेंगे, सुंदरबन नेशनल पार्क में मुख्य रूप में क्या है? तो यहाँ मैंग्रोव वन है। सुंदरबन नेशनल पार्क में कह रहे हैं कि मुख्य रूप से क्या स्थित है? तो मैंग्रोव वन। रूल्ड और मिस रूल्ड अ स्टोरी एंड डेस्टिनी ऑफ बिहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे संतोष सिंह। रूल्ड और मिस रूल्ड अ स्टोरी एंड डेस्टिनी ऑफ बिहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो संतोष सिंह हैं। गल्फ और मन्नार यानी कि मन्नार की खाड़ी एवं पाक स्टेट हिंदुस्तान और किसके बीच है? तो ये श्रीलंका के बीच है। जो है मन्नार की खाड़ी पाक स्टेट जो है ये किसके बीच है? तो पाक स्टेट मन्नार की खाड़ी और श्रीलंका के बीच स्थित है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। कब? तो 563 ईसा पूर्व में और इनकी मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? तो कुशीनगर में। किसके शासनकाल में भारत का स्वर्ण युग माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को भारत के स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक कहेगा तो श्री गुप्त थे और इनकी राजधानी कहेगा गुप्त वंश के तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, कृषि में बीज ड्रेसर कब प्रयोग किया जाता है? तो रसायनों के साथ बीज मिश्रण करने के लिए कृषि में बीज ड्रेसर का प्रयोग होता है। मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान संतुलन को कैसे ठीक करता है? तो यह विदेशी मुद्रा में निर्यात का मूल्य कम कर देता है और घरेलू मुद्रा में आयात का मूल्य बढ़ाता है। मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान संतुलन को कैसे ठीक करता है? तो यह विदेशी मुद्रा में निर्यात का मूल्य कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात का मूल्य बढ़ाता है। अभी तक भारत में अवमूल्यन रुपया का अवमूल्यन कितनी बार किया गया है? तो पहली बार 1949 में, दूसरी बार 1966 में, तीसरी बार 1991 में और 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन 2 बार किया गया था। रूपांतरणकारी नेतृत्व का अवधारणा किसने प्रस्तुत की? थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। रूपांतरणकारी नेतृत्व का अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो ये किए थे जेम्स मैकग्रेनर बर्न्स ने। जेम्स मैकग्रेनर बर्न्स ने। चौर पंचशिका क्रम के चित्र किससे संबंधित है? तो ये राजस्थानी चित्रकला से। मानव संसाधन प्रबंधन में पीटर सिद्धांत क्या है? तो ये प्रबंधकों को उनकी अयोग्यता के स्तर तक बढ़ाया जाता है। मानव संसाधन प्रबंधन में पीटर सिद्धांत क्या है? तो प्रबंधकों को उनकी अयोग्यता की स्तर तक बढ़ाया जाता है।
साक्षात्कार का प्रथम प्रयोग कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था इंग्लैंड में। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा एक परितंत्र में कीस्टोन जाति का तात्पर्य क्या है? तो एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहता है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है। मानव संसाधन प्रबंधन की क्या विशेषता है? तो समूह कार्य, उपभोक्ता संतुष्टि और लचीला। मानव संसाधन प्रबंधन की क्या विशेषता है? तो समूह कार्य, उपभोक्ता संतुष्टि और लचीला। लोक नीति निर्माण के उपभोग मॉडल के समर्थक कौन है? तो गैरेट हार्डिन। भारत में किस वर्ष प्रथम शून्य आधारित बजट को लागू किया गया था? तो भारत में शून्य आधारित बजट को लागू किया गया था 1983 में। शून्य आधारित बजट की शुरुआत अमेरिका में हुआ था 1977 में। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है किस योजना को मोदी केयर के नाम से जाना जाता है? तो मोदी केयर के नाम से जाना जाता है आयुष्मान भारत योजना के। केपलर के ग्रहों की गति के नियम में आवर्तीय अथवा फ्रांसवादी नियम का संबंध किससे है? तो ग्रह की कक्षा की माप एवं उसके परिचक्रण काल के बीच के संबंध से। जॉब डिजाइनिंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं? तो यह हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नताएं, तकनीकी लागत, संगठनात्मक संरचना और आंतरिक पर्यावरण। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा धातु बिजली के अच्छे चालक क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1909 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम की संसद के किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी में सीमित वृद्धि लाई? तो यह अधिनियम था मार्ले मिंटो सुधार। समुदाय विकास कार्यक्रम में लोगों को किस रूप में लिया जाता है? तो महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 में किया गया था। आगे देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाश तंतु किस प्रक्रिया पर काम करता है? तो ये काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये थे भानु अथैया। एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है लिम्फोसाइट्स में। इंडस घाटी सभ्यता की साइटों में से कौन सी पाकिस्तान के लाकराना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्थित है मोहनजोदाड़ो। राज्यसभा का पदेन पदाधिकारी कौन होता है? तो राज्यसभा के पदेन पदाधिकारी उपराष्ट्रपति होते हैं और इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 64 में। आगे देख लेंगे मैकमोहन लाइन किसके बीच स्थित है? तो ये इंडिया और चीन के बीच स्थित है और इसका निर्धारण किया गया था 1914 में। फ्लाई ऐश पर्यावरण प्रदूषक किसके प्रति उत्पादित होता है? तो ताप विद्युत संयंत्र के प्रति। भारत के संविधान के दार्शनिक तत्व किस पर आधारित है? तो नेहरू का 1947 के उद्देश्य संकल्प पे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू पेश किए थे 13 दिसंबर 1946 को, जिसे संविधान सभा ने अपनाया था 22 जनवरी 1947 को। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्र की एकता और अखंडता को किस संविधान संशोधन के द्वारा और कब जोड़ा गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 की धारा 2 के बी के द्वारा 3 जनवरी 1977 को जोड़ा गया। पदोन्नति का सार क्या है? तो कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व में परिवर्तन। पदोन्नति का कहेगा सार क्या है? तो कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व में परिवर्तन। किसने कहा लोक निगम सरकारी संस्थाओं के क्षेत्र में 20वीं सदी का एक महत्वपूर्ण खोज है? तो ये कहते हैं W.A. रॉबसन। कह रहा है कि किसने कहा लोक निगम सरकारी संस्थाओं के क्षेत्र में 20वीं सदी का एक महत्वपूर्ण खोज है? तो ये कहते हैं W.A. रॉबसन। किसे प्रबंध में पैगंबर के रूप में जाना जाता है? तो मेरी पार्कर फॉलेट को। किसे प्रबंध में पैगंबर के रूप में जाना जाता है? तो मेरी पार्कर फॉलेट को। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा मेहरगढ़ पुरास्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये बोलन नदी के तट पर स्थित है। बीटी जीनों की कराई जीन कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? तो बैसिलस थुरिजिएंसिस से। बैसिलस थुरिजिएंसिस से बीटी जीनों के कराई प्राप्त किए जाते हैं।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से बाद में किसी संविधान में शामिल किया गया था? तो बाद में शामिल किया गया था निःशुल्क कानूनी सहायता को, और इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 39 के ए में। श्यामा जातक की कक्षा किसमें चित्रित है? तो अजंता के गुफा संख्या 10 में। गुहा यानी कि गुफा वही है, गुफा जो संख्या 10 में श्यामा जातक की कक्षा चित्रित की गई है। जातक में किसका उल्लेख मिलता है? तो बुद्ध धर्म, जो गौतम बुद्ध थे, इनके पूर्व जन्म के बारे में उल्लेख मिलता है जातक ग्रंथ में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, भारत में केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं मॉनिटरिंग प्रणाली कब शुरू किया गया था? वर्ष 2007 में। किसने सीखने का आउटकम सिद्धांत विकसित किया? तो ये विकसित किए थे ई थॉर्नडाइक। AMRIT यानी कि अमृत योजना का उद्देश्य क्या प्रदान करना है? तो वहनीय स्वास्थ्य देखभाल। अकबर के काल में दिल्ली की शाही टकसाल का अध्यक्ष कौन था? तो ख्वाजा अब्दुल समद शिवाजी। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्थानांतरण DNA के विषय का मतलब क्या है? तो गांठ उत्पन्न करने वाले प्लाज्मिड का DNA जो पोषिता पादप के केंद्रीय DNA जीनोम में स्थानांतरित किया जाता है। कह रहा है कि ट्रांसफर DNA के विषय का मतलब क्या है? तो गांठ उत्पन्न करने वाले प्लाज्मिड का DNA जो पोषित पादप के केंद्रीय DNA में एवं जीनोम में स्थानांतरित किया जाता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रतिनिधित्व के किस खंड को असंवैधानिक घोषित किया गया? तो धारा 8 के 4 को। सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? तो ये अवस्थित है नई दिल्ली में। प्रसिद्ध पुस्तक कैपिटल इन द 21st सेंचुरी के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे थॉमस पिकेटी। कैपिटल इन द 21st सेंचुरी के लेखक हो जाएंगे थॉमस पिकेटी। किसी आदर्श गैस का एक मोल समतापीय अवस्था में विस्तार पर अपनी प्रारंभिक आयतन से 4 गुना बढ़ जाता है। गैस नियतांक R के गुणक के रूप में एंट्रोपी परिवर्तन का मान क्या है? तो ये हो जाएगा 1.386 R। जो आदर्श गैस है इसका समीकरण होता है PV बराबर nRT, जिसमें P हो जाएगा दाब, V होता है आयतन, N हो जाएगा मोलों की संख्या, R क्या है? तो ये गैस नियतांक है, और T हो जाएगा टेम्परेचर यानी कि ताप। आगे देख लेंगे, महानगरीय नियोजन समिति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 243 के ZE में। महानगरीय नियोजन समिति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 के ZE में। ताप पर पिंड किस प्रकार का विकिरण छोड़ता है? तो लंबी तरंगधारे। केरल में 1924-25 ईस्वी में उठा सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? तो ये हिंदू समाज में अस्पृश्यता का विरुद्ध था। आगे देख लेंगे, वैदिक काल में योग दर्शन के प्रोत्साहन देने वाला कौन था? तो ये थे पंतजलि। महाभाष्य पुस्तक के लेखक पंतजलि ही हैं। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ये हो जाएगा जिरकोनियम। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो जिरकोनियम। और नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम का। सिंधु घाटी सभ्यता किसमें विशिष्टता रखता है? तो नगर निर्माण योजना में ये विशिष्टता रखता है। सुपोषण के कारण क्या होता है? तो शैवालों और जलीय पौधों की बढ़ती संख्या और उसके कारण मछली जातियों में और जल की गुणवत्ता में कमी। सुपोषण के कारण क्या होता है? तो शैवालों और जलीय पौधों की बढ़ती संख्या और उसके कारण मछली जातियों में और जल की गुणवत्ता में कमी। आगे देख लेंगे, फ्लोरीन की उच्च अभिक्रियाशीलता किस कारण से है? तो स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाने के लिए इसकी एक इलेक्ट्रॉन पाने की प्रवृत्ति। इसीलिए फ्लोरीन की जो उच्च अभिक्रियाशीलता कह रहा है कि किसके कारण है? तो स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाने के लिए इसकी एक इलेक्ट्रॉन पाने की जो आशा होती है, इसीलिए फ्लोरीन क्या है? तो ये उच्च अभिक्रियाशीलता रखता है। झूम खेती क्या है? तो झूम खेती भूमि के एक टुकड़े पर कुछ समय के लिए फसल उगाना और बाद में उसे छोड़ देना, उसे ही झूम खेती कहते हैं।
कपास के पौधे में बीटी अबिस को एक जीन के द्वारा कुटित किया गया है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कराई। कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कहेगा तो काली मिट्टी है, जिसका अन्य नाम हो जाएगा रेगुर मिट्टी, और इसका निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टान से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा जनजातीय मामले और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मंत्रालय की वन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लघु वन्य उत्पादों का संग्रहण करने वाले जनजातीय लोगों का आर्थिक विकास। जनजातीय मामला और भारतीय जनजातीय सरकारी विपणन विकास संघ मंत्रालय की वन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लघु वन्य उत्पादों का संग्रहण करने वाले जनजातीय लोगों का आर्थिक विकास। संघीय सरकार में कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो ये हो जाएगा व्यक्तिगत आयकर। धोने के सोडे के रासायनिक रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट को धोने वाला सोडा कहते हैं। खाने वाले सोडा का नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। PSLV का पूर्ण रूप क्या है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा वतस्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वतस्य महाजनपद की राजधानी हो जाएगा कौशाम्बी। और जो 16 महाजनपद है इसका उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय में, बौद्ध धर्म के कहेगा तो अंगुत्तर निकाय में, और जैन धर्म के कहेगा तो भगवती सूत्र में। किसने सत्ता को आदेश देने का अधिकार एवं अनुपालन करवाने की शक्ति के रूप में परिभाषित किया है? तो ये किए हैं हेनरी फेओल। हेनरी फेओल। भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जा देने का अभिप्राय क्या है? तो कश्मीर का अलग संविधान है। कश्मीर के जो संविधान का कब लागू हुआ था? तो कश्मीर के संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। किसी अपद्रव्य अर्धचालक में फर्मी तल की स्थिति किस पर निर्भर करता है? तो ये अपद्रव्य सांद्रता एवं ताप दोनों पर निर्भर करता है। किसी अपद्रव्य अर्धचालक में फर्मी तल की स्थिति किस पर निर्भर करता है? तो अपद्रव्य सांद्रता एवं ताप दोनों पर निर्भर करता है। आगे देखेंगे, निकोलस हेनरी के अनुसार किस वर्ष को राजनीतिक द्विविभाजन पैराडाइम कहा जाता है? तो वर्ष 1900 से लेकर 1926 तक। सागर से क्या तात्पर्य है? तो सागर के से तात्पर्य हो जाएगा सिक्योरिटी एवं ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। संघ, राज्य और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध वस्तुओं की संख्या में क्रमशः क्या सही है? तो संघ सूची में विषय की संख्या हो जाएगा 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में हो जाएगा 52। समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कौन सा प्रथम महिला वकील है जो सीधे वकील संघ से सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी? ती हो जाएंगी इंदु मल्होत्रा। आगे देखेंगे, आगे है हेजबर्ग के द्विघटक सिद्धांत के उत्प्रेरक कारक कौन सा है? तो ये हो जाएगा मान्यता। हेजबर्ग के द्विघटक सिद्धांत के उत्प्रेरक कारक कौन सा है? तो ये हो जाएगा मान्यता। कौन सा द्वीप विश्व के सबसे बड़ा द्वीप है? तो ये हो जाएगा ग्रीनलैंड। और इस पे किसका अधिकार है? तो डेनमार्क का। ग्रीनलैंड द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आर्कटिक महासागर में। 9वीं पंचवर्षीय योजना में चलाए गए सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था? प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारकता किसके बराबर होती है? तो ये ऊष्मा धारिता तथा पदार्थ का द्रव्यमान के, यानी कि ऊष्मा धारकता या पदार्थ के द्रव्यमान की ये बराबर होता है। एक पारितंत्र में प्राथमिक या प्रथम क्रम के उपभोक्ता को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है शाकाहारी। 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किए? तो ये किए थे विधवा पुनः विवाह के लिए। विधवा पुनः विवाह अधिनियम ये लाए थे 1856 में। केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ है? तो बजट का कुल घाटा और आंतरिक और बाहरी ऋण में कुल बढ़ोतरी। केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है? तो बजट का कुल घाटा और आंतरिक और बाहरी ऋण में कुल बढ़ोतरी। लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है मणिपुर राज्य में। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? तो ये लिखे थे बाणभट्ट। हर्षवर्धन के कहेगा, हर्षवर्धन के उपनाम क्या है? तो ये हो जाएगा शिलादित्य।
हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी थी थानेश्वर और दूसरी राजधानी थी कन्नौज। धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र के एसआई मात्रक आएगा तो टेस्ला हो जाएगा और सीजीएस मात्रक हो जाएगा गॉस। यदि किसी अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्य अवस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तब सरकार का व्यय कितना होगा? तो सरकार की आय के बराबर। यदि किसी अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्य व्यवस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तब सरकार का व्यय कितना होगा? तो ये सरकार की आय के बराबर होगा। आगे देख लेंगे, किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है? तो ये की है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन के गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। इसका मुख्यालय कहेगा तो जेनेवा हो जाएगा। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजन का स्त्रावण कहाँ से होता है? तो ये होता है परिपक्व अंड से। सूचना का अधिकार भारत में किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र में प्रयुक्त किया जा सकता है? तो जम्मू कश्मीर को छोड़ के। सूचना का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कहेगा तो राजस्थान होगा। और कब लागू हुआ था भारत में? तो 2005 में। ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।